start the new issue of the जैन धर्म। हम अब जैन धर्म को समझने की कोशिश करें। अगर एक सवाल जरूर दिमाग में आता होगा कि जो 6th सेंचुरी बीसी था, इस 6th सेंचुरी बीसी में नए रिलीजन क्यों आए? नए धार्मिक संप्रदायों का जन्म क्यों होगा? अगर इसको हम देखने की कोशिश करें, पहला ऐसे आप नोट्स बनाते हो, याद कैसे करोगे? ऐसे करोगे ना, पूरा लिखोगे आप। तो जो वैदिक रिलीजन था, जो अपना वैदिक रिलीजन था, जो एक वैदिक रिलीजन की जो फिलॉसफी थी, यह अपना जो ओरिजिनल प्योरिटी थी, इट वाज जो वैदिक फिलॉसफी है, इट हैड लॉस्ट प्योरिटी। और जो 6th सेंचुरी जो बीसी था, यह रिड्यूस हो गया इन द बंडल ऑफ द कंपल्सन रिचुअल्स। जो कर्म कांडों का बोझ था, कंपल्सन रिचुअल्स, कर्म कांडों का बोझ। जो वैदिक फिलॉसफी का जो डाउनफॉल था, वह एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। और जो धार्मिक थे, क्या हो गए? वह खर्चीले हो गए, कष्टकारी हो गए। तो जो धार्मिक कृत्य हुआ करते थे, वह खर्चीले भी हो गए और कष्टकारी। जो राइट्स थी, सर्विस थी, वो पेनफुली एलोबरेटेड थी। दे आर वेरी एक्सपेंसिव। दूसरा, सैक्रिफाइसेस। जो एक सैक्रिफाइस या बलि देने की प्रथा थी, इसने क्या किया? यज्ञों का स्वरूप द्रुव कर दिया, चक्र कर दिया। तो जो सैक्रिफाइसेस प्रिस्क्राइब थे, तो जिस तरह की यज्ञ के स्वरूपों का निर्धारण किया गया था, वह ध्रुव हो गए और समय का बहुत ज्यादा बर्बादी और बहुत ज्यादा समय लगा था। सिस्टम जो उस समय का कास्ट सिस्टम था, वो इतना ज्यादा रिजिड था, इतना ब्रूटल था कि स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन था फूड पे, ड्रिंक्स पे, मैरिजेस पे, और इंटरचेंज ऑफ कास्ट वाज इम्पॉसिबल। एक व्यक्ति जो लो कास्ट में जन्म लेता है, बहुत मिजरेबल लाइफ लेता है, और उनको इसके समय बुद्ध ने और जैन ने एक ऑनरेबल प्लेस प्रोवाइड करने का एक वादा किया और एक ऑनरेबल प्लेस देने की बात कही। तो इस कारण बहुत ज्यादा फर्क आने लगा, लोगों को ख्याल लगा। जो वैदिक रिलीजन था, कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो जो वैदिक अपना धर्म था, वो बहुत ज्यादा जटिल हो गया था, कॉम्प्लेक्स हो गया था। और अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास बहुत हो गया। इन कारणों को लेके अंधविश्वास थे, बहुत ज्यादा सुपरस्टिशन थे, बहुत ज्यादा रूढ़ थी, कर्मकांड थे, रूढ़ियां थी, कर्मकांड थे। ये सब क्या हो रहे थे? ये सब परेशान कर रहे थे। तो जो वैदिक मंत्रास थे, वो एक बियॉन्ड इंटेलेक्ट हो गए थे। जो कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज थी, ये chaos क्रिएट कर रहे थे। फिफ्थ, hegemony of the planets। ये पहले ये सवाल आया करता था मेंस में,
तीसरे में अभी आ सकता है। हेजिमोनी ऑफ द ब्राह्मण्स, जो सुप्रीमेसी थी, जो ब्राह्मण्स की हेजिमोनी थी, सुप्रीमेसी, उनकी सर्वोच्चता थी, ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी थी, सर्वोच्चता थी, इससे असंतोष हो रहा था। संस्कृत एज ए लैंग्वेज, जो संस्कृत एक भाषा थी, जो संस्कृत एक लैंग्वेज थी, जो all written treatises लिखे गए थे in the Sanskrit, which was a language of elite and not the masses. महावीर ने, बुद्ध ने इसके विपरीत एक्सप्लेन किया पीपल को, सिंपल इंटेलिजिबल स्पोकन, पाली और प्राकृत। बुद्ध ने किया पाली में और जैन ने किया प्राकृत। तो जो सामान्य भाषा का जो प्रयोग होने लगा, उससे लोगों को राहत मिल रही, और यह रीजन थे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन 6 कारणों से जब 6 बुलाई जाती है, these the 6 evils, due to this reason there was a growing discontent among the masses who aspired for a change. कई जो लीडिंग टीचर्स थे उन्होंने आवाज उठाई। तो 5 ग्रंथों में 62 और जैन ग्रंथों में 200 ऐसे छोटे बड़े आंदोलन का उल्लेख है जिनमें से केवल जैन और धर्म स्थायी रूप से अस्तित्व प्राप्त कर सके। अब इसी बैकग्राउंड में एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं, then we move towards जैन धर्म। अब बौद्ध और जैन धर्म दोनों को व्यापक समर्थन मिला, दोनों धर्मों को व्यापक समर्थन मिला। अब व्यापक समर्थन क्यों प्राप्त हुआ? Why they are getting the support of the masses? जो हिंदू धर्म में ऐसी विशिष्टताएं अर्जित कर ली थी जो आज भी उससे संबंध है, जबकि बौद्ध धर्म ने एक ऐसा रूप धारण किया जो उसके ह्रास का कारण मिला। दोनों धर्मों को, बौद्ध हिंदू दोनों को व्यापक समर्थन मिला। हम यहाँ पे बौद्ध और हिंदू को समझते हैं कि बौद्ध धर्म का ह्रास क्यों हो गया, व्हाट वाज द रीजन? जो अगर सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए, बौद्ध धर्म जो था हिंदू धर्म का विरोधी था, लेकिन उपासना, कर्म और व्यवहार में उसने ब्राह्मण धर्म से इतना समझौता कर लिया था, उसे ब्राह्मण धर्म का एक संप्रदाय समझा जा सकता है। तो जो बौद्ध धर्म ने उपासना और कर्म में समझौता कर लिया, इस समझौता करने के कारण या उस समय के ब्राह्मण धर्म का एक भाग समझा लगा। और अगर हम इसको जैन मत देखें तो जैन मत ने यह समझौता नहीं किया, तो जैन मत अपरिवर्तनशील रहा। It has not changed. एक सवाल आपका बन गया कि बौद्ध धर्म के ह्रास के कारण क्या थे? वह बौद्ध हिंदू धर्म से समझौता करता है और जैन मत अपरिवर्तनशील रहा। यही वह कारण है, यही वह कारण है कि आज भी पश्चिमी भारत में, वेस्टर्न इंडिया में, आज भी वेस्टर्न इंडिया में जैन मत को समर्थन है और हिंदू धर्म तकरीबन भारत से समाप्त हो चुका है। अब हम जैन धर्म को देखने की कोशिश करते हैं। जैन धर्म, अगर जैन धर्म को देखने की कोशिश करें तो जैन धर्म एक बहुत पुराना धर्म है। इनके जो 2 उनके तीर्थंकर हैं, नेम्स ऑफ 2 तीर्थंकर, ऋषभदेव एंड अरिष्टदेव। अब देखिए सवाल आपके शुरू हो गए से, या मेन सारे आपको बता दूंगा। ऋषभदेव एंड अरिष्टदेव, इनका नाम कहां मिलता है? ऋग्वेद में। एक सवाल यही बन गया कि ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थों का नाम मिलता है? ऋषभदेव, अरिष्टदेव, पार्श्वनाथ, महावीर। A, B, C, D। आंसर A, B।
आंसर डी बी सी, आंसर सी ए डी, आंसर डी ए बी सी। बन गया। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का नाम मिलता है? तो किसका मिलता है? ऋषभ देव का, अरिष्टनेम का। आंसर क्या हो गया? अब अगर हम विष्णु पुराण और भागवत पुराण को देखें तो ऋषभ का उल्लेख नारायण के अवतार होते हैं। अगर अब आते हैं ऋषभ पे, विष्णु पुराण और नारायण पुराण, अगर हम विष्णु पुराण और विष्णु पुराण और भागवत पुराण, विष्णु पुराण भागवत पुराण देखते हैं तो ऋषभ देव का जो उल्लेख है, जो ऋषभ देव का उल्लेख है वह नारायण के अवतार के रूप में, नारायण के अवतार। तो इनका उल्लेख, ऋषभ देव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप होता है। तो अगर इस हम थ्योरी से जाए तो यह थ्योरी क्या बताती है? जैन धर्म वैदिक धर्म के समानता। अब आप सवाल बनाइए एक मिनट का, ऑन विच बेसिस we can say that Jain Dharma is as old as Vedic। उसमें ये हो गया ऋग्वेद का, ये हो गया भागवत पुराण का, सी हो गया विष्णु पुराण का, और डी हो गया ऋग भगवान विष्णु। क्या हो गया? तीर्थंकरों का जिक्र इनमें मिलता है। एक तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में तीर्थंकरों का जिक्र मिलता है, भगवत पुराण में तीर्थंकरों का जिक्र मिलता है, विष्णु पुराण में तीर्थंकरों मिलता है, ऋग भगवत विष्णु में तीर्थंकर मिलता है। एक तो सवाल ही बढ़ गया। इसको और कठिन करना है तो आप ऋग्वेद में दोनों का नाम लिख दो कि ऋग्वेद में ऋषभ का, ऋग्वेद में ऋषभ और अरिष्टनेम का उल्लेख मिलता है। और भागवत पुराण और विष्णु पुराण में ऋषभ का उल्लेख नारायण के रूप में है। ऋषभ का उल्लेख नारायण के रूप में है। अब ये सवाल क्यों पूछा जाएगा? Why this question is going to be asked? What is the reason? Because it represents the India's cultural history. Because it represents the India's cultural history. That the so many religion is as old as the Vedic religion. Clear? आगे चले। एक कदम और आगे आ जाइए। इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं तो उसमें आपको एक पुरुष की नग्न प्रतिमा दिखती है। If you are seeing the Indus Valley civilization, so you are able. There is one structure is being found. The male nude structure found. अब कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि जो मेल न्यूड स्ट्रक्चर है, यह मेल न्यूड स्ट्रक्चर का संबंध किसी तीर्थंकर से है।
तो जो मेल न्यूड स्ट्रक्चर है इसका संबंध किसी तीर्थंकर से है। कुल 24 तीर्थंकर हुए, 24। अब इन 24 तीर्थंकरों को अगर देखें, इनको हम जैन के अवतार मानते हैं, ये सभी क्षत्रिय राज परिवार से, और 24 क्षत्रिय राज परिवार। सारे 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय राज परिवार से आते, लेकिन एक दूसरे से संबंधित नहीं थे। तो जो पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ, तो फर्स्ट कौन हो गए? ऋषभ। 24 कौन हो गए? महावीर। तो पहले तीर्थंकर होते हैं ऋषभ, और 24 और 24 होते हैं महावीर। जो बाकी 22 है इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, एक्सेप्ट 23rd पार्श्वनाथ। तो 24 तीर्थंकरों में सिर्फ 3 के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और महावीर से 2 से 250 वर्ष पूर्व ये सब पर्याप्त लोकप्रिय थे। अब पार्श्वनाथ क्या थे? पार्श्वनाथ एक राजकुमार थे। पार्श्वनाथ एक राजकुमार थे, और उन्होंने राज सिंहासन छोड़कर सन्यासी का व्रत धारण किया, मॉन्क का रूप धारण किया। तो थोड़ा इनकी स्टोरी जो है बुद्ध से मिलती हुई है। इनके 4 मुख्य उद्देश्य थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अभी इंग्लिश में कर देते हैं, अपरिग्रह। तो जो पार्श्वनाथ के जो 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 इनके 4 जो पार्श्वनाथ के जो 4 उद्देश्य थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। तो जो इनके 4 उद्देश्य थे, अहिंसा, सत्य क्या है? नॉन लाइंग, अस्तेय क्या है? नॉन स्टीलिंग, एंड अपरिग्रह क्या है? नॉन पोजेशन। लेकिन ये हिंदी में ऐसे ही इसी की इंग्लिश आपको लिख देंगे, क्योंकि इसमें हिंदी इसमें फर्क नहीं है। अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। तो नाउ यू टू अंडरस्टैंड इन चारों का मतलब क्या होता है। अहिंसा को आप जानते हैं, अस्तेय, अपरिग्रह, इनका क्या मतलब होता है? तो अहिंसा का मतलब तो वही होता है जीव की हिंसा न करो, सत्य का है झूठ मत बोलो, और अस्तेय नॉन स्टीलिंग, चोरी मत करो, नॉन पोजेशन है अपरिग्रह का। अब इन चारों में महावीर ने ऐड कर दिया ब्रह्मचर्य। ये सवाल इंपॉर्टेंट होगा। इन चारों की चारों जो इश्यूज थे, इसमें महावीर ने क्या ऐड किया? ब्रह्मचर्य। आसान है, कोई खास इशू नहीं है। तो महावीर ने चारों में क्या ऐड किया? महावीर ने ऐड कर दिया ब्रह्मचर्य। तो अगर ये सवाल आता है कि महावीर ने कौन सा एक ऐड किया, आंसर क्या होगा? ब्रह्मचर्य। तो जो तीर्थंकरों की शिक्षाएं थी, उपदेश थे, उसमें महावीर ने ऐड कर दिया ब्रह्मचर्य। नाउ लेट्स सी महावीर। जो वर्तमान महावीर थे, इनका जन्म कहां हुआ? 599 बीसी में। आप बुद्ध के महावीर के साथ जन्म का समय याद कीजिए, कभी कार्यक्रम बनाने को बोलते आपसे गलत हो। एक क्षत्रिय परिवार में हुआ, कुंडल ग्राम नामक स्थान पर हुआ। कुंडल ग्राम, ये सब पीसीएस ज्यादा आईएएस नहीं आता है। वी आर कवरिंग बोथ एग्जाम, देयरफॉर वी आर ट्राइंग टू सी बोथ इश्यूज। तो उनका कुंडल ग्राम हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ। सिद्धार्थ क्या थे? उनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ। उनके जो पिता सिद्धार्थ थे, वह वज्रराज संघ के जाते वज्जी
जात्रिक, ये सवाल अक्सर आता है कि जो उनके पिता थे वह वज्र राज्य संघ के जो एक क्लैन था उसके जात्रिक क्लैन के थे। तो इस फादर सिद्धार्थ हेड ऑफ द जात्रिक क्लैन और उनकी मदर त्रिशाला सिस्टर की चेतना की जो किंग ऑफ वैशाली थे। महावीर का संबंध, उनका संबंध बिंबिसार से था। महावीर का संबंध बिंबिसार से था। ये सवाल आ चुका है। उनका संबंध बिंबिसार से भी महावीर का संबंध था। और 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर त्याग दिया। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को त्याग दिया और वह घूमते रहे ज्ञान की खोज में और अपनी तपश्चर्या के 13th ईयर। अब आप बुद्ध को कितने साल मिला, इनको कितने मिला, आप याद करिए। देखिए, आप ये सब सवाल गलत कर रहे तो आप प्री फेल कर जाओ, कोई हमारा कोई दोष नहीं है। हमने सब पढ़ा दिया, सब बता दिया। मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि 2021 वाले एग्जाम में 68 सवाल आए पढ़ाए हुए, उसके बाद भी कई लोग फेल कर गए। कोई सीसेट फेल कर गया, कोई आता हुआ सवाल गलत कर दिया। अब उसका कोई इलाज नहीं है ना। हम पढ़ाते भी हैं, अपना पूरा दावा भी है कि सवाल मिलेगा, 65 to 75 सवाल पक्का मिलेगा। उसके बाद अगर आप फेल कर जाओ तो कुछ नहीं किया जा सकता। तब तो फिर तो एग्जाम देने का कोई पर्पस नहीं है। जो लोग इतना पढ़ाने के बाद एग्जाम फेल कर जाते हैं, एग्जाम देने का कोई पर्पस नहीं। तो क्या हुआ कि 13वें वर्ष में, 13वें अपने जो उनकी तपश्चर्या थी, जो वह एक डिसिप्लिन लाइफ को लीड कर रहे थे, तो वर्धमान महावीर was educated all lots of knowledge, but he never enjoyed the materialistic life. At the age of 30, after death of his parents, he renounced his family. अब देखिए, ये भी कंपेयर करिए, जब गौतम बुद्ध ने छोड़ा था उस समय फैमिली की हालत क्या थी और महावीर क्या थी। कि after death of his parents, he renounced his family, became an ascetic and proceeded in search of the truth. अब वो कई बार कई जगह घूमते रहे, एक जगह से दूसरी जगह। In this process, he has tried to torture his life, self mortification, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। In the 13th years, on the 10th, जो 13वें साल था जो 30th ईयर था, उसमें उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई अपनी तपश्चर्या के 13 वर्ष और वैशाख मास के 10वें दिन। वैशाख मास के 10वें दिन 13 वर्ष और वैशाख मास 10वें। अब बुद्ध को किस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये मैंने आपको बताया हुआ, पूर्णिमा के दिन। इनको कब प्राप्त हुआ, ये भी आप कहिए। तो वैशाख मास के 10वें दिन कहाँ प्राप्त हुआ, रिभिक ग्राम में। अब बुद्ध को कहाँ प्राप्त हुआ, गया में। इनको कहाँ प्राप्त हुआ, रिभिक ग्राम में। ये सब कंपैरिजन आप सीखने की कोशिश करिए। अगर ये आप नहीं सीखोगे तो कोई फायदा नहीं हो। तो जम्बिक ग्राम जो था, जम्बिक ग्राम में, जम्बिक ग्राम। नाउ यू कंपेयर कि बुद्धा के साथ साथ क्या हुआ और इनके साथ साथ क्या हुआ। कब बुद्धा किस परिवार से आते थे, महावीर किस परिवार से आते थे। बुद्ध को कब ज्ञान प्राप्त हुआ, इनको कब ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, इनको ज्ञान क्या प्राप्त हुआ। अगर दोनों सवालों को मिक्स कर दिया, यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। तो जब भी ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको जो पूर्ण सत्य की ज्ञान प्राप्ति, केवल इसको क्या होता है, जो उनका पूर्ण सत्य था ज्ञान, तो इसको कहा कैवल्य की प्राप्ति हो गई। कैवल्य प्राप्ति, तो इनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई। अब इसके बाद इनको क्या कहा गया, जिन कहा गया। जिन क्या होगा, विजेता, जितेंद्री, जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो। और इनको और इनके अनुयायी इसी नाम से जाने गए। और 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में पावानी मृत्यु। अब बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, अब देखिए, जन्म, ज्ञान, मृत्यु, ज्ञान कब मिला, कहाँ मिला। अगर ये सब दिमाग आपका नहीं चल रहा है तो आईएएस एग्जाम नहीं हो सकता है। कब मिला, कहाँ मिला, कितने समय में मिला।
these all questions you need to understand. तो 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। कहा हुई? पटना के पास पाव में उनको निर्वाण की प्राप्ति। अब क्या महावीर ने किसी नए पंथ का आरंभ किया? नहीं। अनलाइक बुद्धा, अब यहाँ फिर आप कंपेयर करो, अनलाइक बुद्धा महावीर ने किसी नए पंथ की स्थापना नहीं की। जो पहले का पंथ चल रहा था, the system which was starting earlier, he has moved it further. तो जो महावीर was not the follower of any new sect, but a reformer of well-established spirit. जो well-established spirit थी उसकी को रिफॉर्म किया। और महावीर के जो उपदेश थे, जैन धर्म के जो 3 उपदेश थे, वो 12 अंगों में संकलित है, 12 अंगास। अब अगला सवाल, अंगास क्या है? अब इसको कंपेयर करिए बुद्ध के ग्रंथों से। कि जो 12 अंगास थे, जो 12 अंगा है, ये 12 अंगास में जो तीर्थंकरों के उपदेश संकलित हैं। और इनको महावीर के समय के 1000 बाद, इनको 5वीं शताब्दी में, इनके 1000 साल बाद वल्लभी में लिखा गया। इनको 1000 साल बाद कहा लिखा गया? कहा लिखा गया? इसको वल्लभी में इसको लिखा गया। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो महावीर के बारे में है। अब आते हैं महावीर के उपदेशों पे, जो टीचिंग्स है वर्तमान महावीर, द प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, जो महावीर ने कहा वो क्या था? He has rejected the authorities of the Vedas. Teachings of Mahavir, teachings. Rejected. तो पहली महत्वपूर्ण चीज क्या हो गई कि महावीर ने जो वेदों की अथॉरिटी थी, जो वैदिक कर्मकांड थे, उनको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो जो वैदिक अथॉरिटी थी और वैदिक रिचुअल्स थे, और उन्होंने इस बात को कहने की कोशिश की कि वन शुड एडॉप्ट एन ऑस्टेड लाइफ, सिंपल लाइफ, एक सिंपल लाइफ पाती, सिंपल लाइफ, एक पवित्र जीवन, सादा जीवन, एक सिंपल लाइफ की उन्होंने बात कही। और जो महावीर ने एक सिंपल लाइफ, इसका मतलब क्या था? अल्टीमेट एम टू अटेन हेवन। तो उनके महान शिक्षा क्या था? अल्टीमेट एम टू अटेन हेवन या निर्वाणा। इसको आप कैवल्य कहो या निर्वाण कहो। तो अल्टीमेट एम इनका क्या था? कैवल्य या निर्वाण की प्राप्त करना। तो अगर महावीर के उपदेशों को हम समझने की कोशिश करें तो महावीर के उपदेश एक मोक्ष, निर्वाण या कैवल्य की बात करते हैं। अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, नॉट अपोज theory of caste system. He has not opposed to theory of caste system. He did not approve of the restriction on food or drink. इससे आपका सवाल गलत हो जाएगा। Not opposed caste system. इसको ठीक से आते हैं। But not approved restriction of food and drinks. उन्होंने जो महावीर के उपदेश के उसमें जाति
प्रथा के सिद्धांत के विरोधी नहीं। जो खान पान संबंधी प्रतिबंध थे उसको अनुमोदित नहीं किया। ये सवाल आएगा कि वो कभी सही नहीं होगा unless until you do this। अगर आपको यह नहीं आता है आपसे सही नहीं होगा। यह सवाल, इस पॉइंट का सवाल तभी सही होगा जब आप जानते हो, नहीं जानते हो नहीं सही होगा। बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द महावीर फिलोसफी। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है? एनी प्रॉब्लम एनीवन हैज? बताओ। Existence of God not mean existence of God महावीर के जो उपदेश थे उन्होंने जो जाति प्रथा थी उसका विरोध नहीं किया। महावीर ने अपने उपदेशों में, अपनी विचारधाराओं में जाति प्रथा का विरोध नहीं किया। लेकिन जो जाति प्रथा के भीतर एक समस्या थी कि खान पान नहीं हुआ करता था, कि पीपल नॉट यूज्ड टू सिट टुगेदर फॉर ईट एंड ड्रिंकिंग, इसको अप्रूव नहीं किया। So see, the caste system has the two issues. One, the whole structure of the caste system, and second, the corollary coming from the caste system that the rigid system of caste system is not approving the person to have the eating or dining together. The Mahavir has not opposed the caste system. Caste system का विरोध क्या है? ठीक है, चलने दो। लेकिन जो खान पान की जो एक व्यवस्था थी, जो लोग साथ खान पान नहीं करते थे, इस प्रथा का समर्थन नहीं किया, कारण ये गलत है। तो अगर देखा जाए तो जाति प्रथा का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वह यस यू आर राइट आदित्य, अनटचेबिलिटी का वो यस इट्स गुड क्वेश्चन। इसी से ये भी निकाला जा सकता है कि महावीर ने अस्पृश्यता का, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, उस समय अस्पृश्यता नहीं थी। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी बाद के समय की घटना है, उस समय इस तरह नहीं हुआ करती थी। अगर आप हिंदू धर्मों को देखें जो प्राचीन धर्म थे, उसमें अनटचेबिलिटी इस तरह नहीं थी, वो बाद के समय का उसका विकास होना शुरू हुआ है। तो अस्पृश्यता उस तरह इतनी बड़ी समस्या उसमें नहीं हुआ करती थी। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो एक ईश्वर की संकल्पना है, महावीर डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। व्हाट ही बिलीव, ही सेड दैट यूनिवर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर। क्या बोला? यूनिवर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर। यूनिवर्स इज द product of the nature. यूनिवर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर। जो यूनिवर्स है वह है क्या? वह नेचर का प्रोडक्ट है, आउटकम ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट। ऐसा कोई प्रतीक समुत्पाद भी करता है, आउटकम ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, आउटकम ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट। तो जो साल्वेशन है व्यक्ति का does not depend upon the mercy of the God। तो इसी से अगर देखें तो जो साल्वेशन है, not the mercy of the God, तो एक साल्वेशन है, जो मुक्ति है, वह गॉड की मर्सी से नहीं होता है। It is not the mercy of the God। Then how? Own act of the man, own act, यह व्यक्ति के अपने कार्य से संचालित होता है। तो अब इसी को आप इम्प्लाई कर दें, मैन
is architect of his own destiny. व्यक्ति अपनी डेस्टिनी का, अपने भविष्य का खुद ही आर्किटेक्ट है, खुद ही उसको बनाता है। आई थिंक क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन है? कर्मा थ्योरी, कर्मा एंड ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड, कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन। अब महावीर इसके बारे में क्या बोलते हैं? महावीर बिलीव इन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। बिलीव इन कर्मा, बिलीव ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो महावीर इस बात पे विश्वास करते हैं कि कर्म का सिद्धांत है और आत्मा का ट्रांसमाइग्रेशन होता है, देहांतरण होता है। तो महावीर ने आत्मा के पुनर्जन्म में और कर्म के सिद्धांत पर विश्वास व्यक्त किया। अब ये कैसे कहा कि man is punished or rewarded in successive birth? How? According to karma. Reward or punishment according to karma. जो आपका कर्म है, जो व्यक्ति का कर्म है, उस कर्म के आधार पर व्यक्ति को या तो रिवॉर्ड मिलेगा या व्यक्ति को पनिश किया जाएगा। तो जो पनिशमेंट है, रिवॉर्ड है सक्सेसिव बर्थ का, उसके कर्मा के अनुसार है। जो कर्मा का है, तो ऑन अकाउंट ऑफ कर्मा गुड, जो आपका खराब और अच्छा कर्म है, द सोल क्रिएट्स इट्स ओन प्रेजेंट और फ्यूचर। तो सोल का जो प्रेजेंट और फ्यूचर क्रिएट होता है वो किस आधार पर होता है? वह आपके कर्मों के आधार होता है। तो महावीर का कहना है कि जो व्यक्ति अच्छी या बुरी कर्म के अनुसार आत्मा स्वयं अपने वर्तमान या भविष्य का सृजन करती है। शरीर मृत हो जाता है लेकिन आत्मा अमर होती है। द बॉडी डाइज बट द सोल इज इमॉर्टल। अब इसको आप कंपेयर करिए हिंदू से, बुद्ध से और जैन से। सोल इमॉर्टल, बॉडी डाइज बट सोल इज इमॉर्टल। राइट? कोई दिक्कत आई किसी को? इक्वलिटी चौथा लिख लेगा। मैं बात धीरे लिख रहा हूं। समानता का सिद्धांत। अब इक्वलिटी के बारे में क्या कहना है कि जैनियों ने समानता पर अधिक जोर दिया। महावीर ने जात प्रथा को स्वीकार किया, फिर उन्होंने कहा मनुष्य अपने कर्म के अनुसार अच्छा या बुरा हो सकता है, न कि अपने जन्म के कारण। तो जैन gives a great emphasis on equality. Despite the fact that Mahavir accepted the caste system, he said, man may be good or bad according to his karma, not on account of his birth. Karma, not birth. तो जाति व्यवस्था को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वह अपने कर्मों से अच्छा बुरा होता है, न कि अपने जन्म से। आसान आसान कॉन्सेप्ट है, बड़ा कठिन कॉन्सेप्ट है। अब उन्होंने कहा द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। पांचवी बात क्या कही? वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। वर्ल्ड जो है
वह दो एलिमेंट से कंसिस्ट होता है। क्या है? जीव और आत्मा। जीव और आत्मा। जीव और आत्मा में एक कॉन्शियस बॉडी है और एक अनकॉन्शियस है। तो जीव क्या है? ये कॉन्शियस है, सचेतन। ये क्या है? अनकॉन्शियस है। एक कॉन्शियस है, एक अनकॉन्शियस है। तो जो जीव है वो कॉन्शियस है और जो आत्मा है वो अनकॉन्शियस है। अब जीव क्या? जीव एक्ट्स, फील्स एंड विल्स। तो जो जीव है वह कार्य करता है, अनुभव करता है, इच्छा करता है, या दुख भोगता है या मुक्त हो जाता है। तो जीव क्या करता है? एक्ट करता है, कार्य करता है, या दुख भोगता है, या एक्ट करता है, या दुख भोगता है। लेकिन जो आत्मा होती है यह शाश्वत है। एक दूसरे का आत्मा। तो जो आत्मा का इश्यू है, तो जीव सफर करता है, आत्मा इटर्नल है। आत्मा क्या है? इटर्नल है, शाश्वत है। यह रीबॉर्न होती है। तो आत्मा इटर्नल है, शाश्वत है, यह रीबॉर्न पुनर्जन्म होती है। और यह जीव का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? अल्टीमेट गोल। इस जीव का जो अंतिम उद्देश्य है यह क्या है? पुनर्जन्म से छुटकारा या निर्वाण का। तो अल्टीमेट ऑफ एम ऑफ जीव, गेट rid of the cycle of birth and rebirth। क्या है? Get rid of the cycle of birth and rebirth। इसको कहते हैं निर्वाण। The same is called the निर्वाण। ये सेम चीज क्या कही गई? निर्वाण कही गई। फिर हो गया। तो ये क्या हो गया? ये महावीर के उपदेश थे। अब हम देखते हैं जो 5 गोस, जो हमको अभी बताया कि 5 गोस, 5 प्रतिज्ञा है। 5 गोस, 5 प्रतिज्ञा है। अभी मैंने आपको बताई, देखिए अब चैप्टर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो क्या इसको बोलते हैं? इसको पंच अनुव्रत बोलते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में आता है पंच अनुव्रत क्या है, तो आप क्या आंसर करोगे? अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, सत्य और ब्रह्मचर्य। ये पांच अनुव्रत कहे गए। तो अगर अनुव्रत का सवाल आता है तो आता है जो जैन सिद्ध है, जैन सिद्ध की हायरार्की है, जैन सिद्ध की हायरार्की है। जैन सिद्ध की हायरार्की में क्या क्या है? व्हाट आर इन द जैन सिद्ध हायरार्की? तो जैन सिद्ध की हायरार्की बनाई गई है, उसमें उसमें भी कैटेगरी है, 5 कैटेगरी है। वो 5 कैटेगरी क्या क्या है? ऊपर से नीचे तीर्थंकर। तीर्थंकर कौन है? जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। पहली क्या हो गई? तीर्थंकर। तीर्थंकर कौन है? जिनको मोक्ष की प्राप्ति। दूसरा अरहत। तो तीर्थंकर क्या है? जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। और अरहत क्या है? उस अबाउट टू अटेन निर्वाण, अबाउट टू अटेन। इनको तो निर्वाण मिल गया है जो पहले वाले हैं। जो अरहत है इज अबाउट टू अटेन निर्वाण। तीसरा है आचार्य। हेड ऑफ एस्थेटिक। जो उनका एस्थेटिक सिस्टम है, जो उनका एस्थेटिक प्लान है, जो एस्थेटिक ग्रुप है, उसके हेड है। तो आचार्य क्या हो गया? आचार्य हो गया सन्यासी समूह का प्रमुख। तो एस्थेटिक होते सन्यासी, सन्यासी समूह का प्रमुख। और अगला क्या हो गया? उपाध्याय। उपाध्याय तो टीचर है, अध्यापक है। उपाध्याय क्या है? ये टीचर है, इसको अध्यापक बोल सकते हो।
सेंट है, संत है। और लास्ट क्या हो गई है? लास्ट इज साधु, जो रेस्ट है। लास्ट क्या है? साधु। साधु कौन होते हैं? जो रेस्ट है। इसमें और, इसमें रेस्ट और आते हैं। तो क्या है? ये एक सीरीज में है, ये एक ऑर्डर में है। सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ये है, ये है। अब सवाल इसका दो तरह हो सकता है, अटेंड वहां। इसका सवाल दो तरह से आ सकता है, एक इनकी परिभाषा को लेके, एक इनकी परिभाषा को लेके, और दूसरा आ सकता है इनके ऑर्डर को लेके। तो ही इज फर्स्ट, ही इज सेकंड, ही इज थर्ड, ही इज फोर्थ, इज फाइव। आप लोग क्वेश्चन पेपर में ध्यान से देखिएगा, आरोही अवरोही क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही क्रम। एक बात कर लो, बार बार बोलते हैं कि इंजीनियर क्यों सिलेक्ट होते हैं, हम लोग क्यों नहीं होते हैं। इंजीनियर सब मिस्टेक नहीं करते हैं, उनके पास एक आदत होती है सवालों को ठीक से पढ़ने की। जो अपने इलाहाबाद के जो लोग हैं वो सवाल भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। तो आप अपने अंदर ये कैपेबिलिटी डेवलप करो। योर एम इज टू सी हाउ इंजीनियर्स आर डूइंग फॉर द सिविल सर्विसेज। वो बीट तभी हो पाएंगे जब आप उनकी तरह से पढ़ोगे। तो आपको अगर दिया जाए तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग ही नहीं समझ पाओगे। अब आपको अगर असेंडिंग डिसेंडिंग की परिभाषा ही नहीं आती है, आरोही अवरोही नहीं आती, तो कोई फायदा नहीं हुआ पढ़ने का। People used to say, why you discourage the aspiring not to be civil services? I say I discourage only because this exam needs a different type of mindset. Mindset बनाने में 1 साल लग जाता है। अगर आपने क्लास 12th के बाद इस एग्जाम के बारे में सोचना नहीं शुरू किया, मुश्किल होने लगता है, क्योंकि वो जो एक लॉट है वो बहुत जल्दी इस एग्जाम के बारे में सोचने लगती है। आप यहाँ क्या करते हो, एक दो अटेम्प्ट फेल कर जाते हो, then you start thinking it. तो आप इस एग्जाम के बारे में इस तरह का दृष्टिकोण बनाने की कोशिश करिए। अब ये क्या हो गया? अब जो जैन धर्म था इसके सेक्ट कितने थे? सेक्ट्स ऑफ, एकदम मैं प्रीलिम्स पढ़ा हुआ, अभी मेंस कुछ खास आया नहीं है। सेक्ट्स ऑफ जैन धर्म, क्योंकि जैन धर्म से मेंस का सवाल थोड़ा बनने की संभावना कम है, क्योंकि बुद्ध के धर्म की तरह कॉम्प्लिकेशन जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म में केवल कौन बोलते? अब महावीर ने जो जैन धर्म बनाया उसके 11 शिष्य थे। क्या है? गण धर्म, उनको कहा गया गण धर्म। जो महावीर के बाद का जैन धर्म आगे चला, जो बनाया, he has 11 added disciplines, जिनको क्या कहा गया? गण धर्म। अब इन 11 में से जो 10 है वो डाइड ड्यूरिंग महावीर टाइम। डाइड ड्यूरिंग महावीर टाइम। 11 में से 10 की मृत्यु हो गई महावीर के समय में। उसके बाद केवल एक शिष्य जीवित रहे, आर्य सुधर्मा। एक सवाल बन गया कि एक जो जीवित रहे, सिर्फ आर्य सुधर्मन ही जीवित रहे, बाकी सब डेथ हो गए। आर्य सुधर्मन के अलावा बाकी सारे के सारे जो शिष्य थे वो मृत्यु हो गई। अब मगध के राजा, देखिए क्या है कि कई बार सवाल आते हैं कौन कौन से लोग जैन धर्म या बुद्ध धर्म के समर्थक अनुयायी थे। तो मगध के राजा अजातशत्रु सबसे उदयन नंद। जो मगध के राजा अजातशत्रु थे उनका उपनाम उदयन था और नंद शासक जैन थे।
और जो उज्जैन था वह एक बड़ा केंद्र था जैन धर्म का, वो बड़ा केंद्र था। और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म के जो सबसे महान प्रतिपादित भद्रबाहु का जन्म हुआ। भद्रबाहु, अब आप याद करिए, हमने भद्रबाहु के बारे में बताया था, इनका संबंध क्या था चंद्रगुप्त मौर्य से, पढ़ा हुआ हमने कभी। तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, 3rd सेंचुरी में भद्रबाहु का जन्म हुआ। तो यह बहुत ग्रेट संत थे, ग्रेटेस्ट एवर थे, जैन फिलॉसफी थे। इन्होंने कंपोज किया इन्होंने कल्पसूत्र को, इन्होंने जो एक कल्पसूत्र थी, जो मोस्ट ऑथेंटिक ट्रीटीज थी, कल्पसूत्र। इन्होंने कल्पसूत्र की रचना की, कल्पसूत्र को संकलित किया। तो जो मोस्ट ऑथेंटिक ट्रीटीज है on the rise and development of the Jainism from its birth to his time, इसको इन्होंने लिखा। जो मॉडर्न रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, अब चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किससे है? भद्रबाहु से। कैसे संबंध है? लिखो कुछ चीज आगे दो। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किससे है? भद्रबाहु से। वो संबंध किस तरह से है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह जैन थे और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में इसको अपनाया और उन्होंने पाटलिपुत्र को त्याग किया और भद्रबाहु के साथ वह श्रवण बेलगुड़ा चले कर्नाटक में, जहां पर उन्होंने चंदा हिल्स पे परफॉर्म फास्ट एंड डेथ लाइक ए ट्रू जैन उपासक, और कैवल्य को उन्होंने प्राप्त किया आफ्टर 170 years ऑफ द निर्वाणा ऑफ महावीर। तो जैन जो कैनन्स है वो क्या बोलता है? भद्रबाहु स्प्रेड जैनिज्म इन साउथ इंडिया। भद्रबाहु स्प्रेड जैनिज्म इन साउथ इंडिया। एक सवाल ये भी हो सकता है कि दक्षिण भारत में जैनिज्म को किसने फैलाया? दक्षिण भारत में जैनिज्म को किसने फैलाया? तो कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? बताओ। अब जो जैन धर्म पाठ पुस्तक थे, जो उनकी शिक्षा थी, जो महावीर ने गंधर्व दी, उसको संभूति विजय और भद्रबाहु, संभूति विजय और भद्रबाहु, जो महावीर की शिक्षा थी, तो उसको संभूति विजय और भद्रबाहु ने पूरा किया। अब संभूति विजय की मृत्यु हो गई जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन छोड़ा था और भद्रबाहु के साथ चले गए साउथ इंडिया। और 300 BC में स्थूलभद्र और भद्रबाहु, अब समझते हैं स्थूलभद्र और भद्रबाहु। जो 300 BC में जो स्थूलभद्र थे, जो संभूत विजय के शिष्य थे, उन्होंने पहली फर्स्ट जैन काउंसिल बुलाई। किसने बुलाई? स्थूलभद्र ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई। और इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई, जिसमें जैन सिद्धांत है अंग का संकलन, उसमें जैन सिद्धांत थे जो अंग का संकलन किया गया। जो जैन सिद्धांत थे, अंग थे, उस अंगों का संकलन किया गया। तो जो जैन सिद्धांत और अंगों का संकलन करने के बाद में इन पर 10 टीकाएं लिखी गई और उनका नाम रखा गया निर्युक्त। निर्युक्त क्या है? इतना आपके काम का उसे बता रहा हूं मैं। अंग क्या है और निर्युक्त क्या है? अंग क्या है और निर्युक्त क्या है? तो जो अंगास को प्रिपेयर किया और जो निर्युक्त था वो क्या था? कमेंट्रीज थी। और जब भद्रबाहु वापस आए मगध में, तो वो रिफ्यूज कर दिए
स्थूल भद्र की लीडरशिप को स्वीकार करने के लिए स्थूल भद्र की लीडरशिप को भद्रबाहु ने अस्वीकार कर दिया। स्थूल भद्र की लीडरशिप को भद्रबाहु ने अस्वीकार कर दिया और जैन जो चर्च था डिवाइड हो गया दिगंबर और श्वेतांबर में, दिगंबर में और श्वेतांबर। यह दिगंबर और श्वेतांबर दो सेक्ट में इसका डिवीजन हो गया। भद्रबाहु जो जब इसमें दो में जो डिवाइड हो गया तो एक न्यूड रह गए और एक कपड़े पहनने लगे। तो जो भद्रबाहु रिमेन न्यूड रहे, तो जो इन दोनों का जब विभाजन हुआ, इन दोनों के विभाजन से एक अपने को उच्च मानता था, दूसरे को न्यूड कहने लगे। तो भद्रबाहु जब जैन हुए तो भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वह निर्वस्त्र रहते थे। जो भद्रबाहु के अनुयायी थे यह निर्वस्त्र रहते थे और इनके कपड़े पहनते। तो एक सवाल क्या हो गया, भद्रबाहु दिगंबर थे, स्थूल भद्र श्वेतांबर थे। हो गया क्लियर? क्या क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हो बताएं? जो यह डिवीजन हुआ श्वेतांबर और कहते हैं दिगंबर का, यह डिवीजन माउंट पे नहीं हुआ, यह नीचे तक हुआ और इस डिवीजन के कारण कई और ग्रुप बन गए। तो जो एक विभाजन हुआ दोनों धर्म के बीच में, उस धर्म ने दो तरह के मत संप्रदाय को जन्म दिया। इन दोनों की जो मूल मान्यताएं थी उसको खास कर नहीं था, मूल मान्यताएं कमोबेश सेम थी, लेकिन फर्क किसमें किया गया, एक बाहरी आवरण दिगंबर में श्वेतांबर में। आज संडे है, आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। I was not keen to take classes, then I said let's take a small class because small class पढ़ाई नहीं हो पाएगा। कोई confusion हो आपको तो you can ask it, I can answer it, otherwise it's enough। क्या है, आज बड़ा फैक्चुअल क्लास था, अब इसमें कोई मदद भी नहीं किया सकती। फैक्चुअल क्लास ही जैन धर्म बड़ा फैक्चुअल टाइप का है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को कुछ क्लियर नहीं हुआ है? एनी डाउट एनीवन हैज? विल स्टार्ट द फर्दर फ्रॉम हियर। क्या है कि कितना भी तेज करो, अगर इससे तेज पढ़ा दूं तो आपको क्लियर नहीं होगा। द प्रॉब्लम इज सिविल सर्विसेज दैट कि इतना ज्यादा सिलेबस है और सिलेबस एक बड़ी आसान और सिंपल स्लोली स्टडी मांगता है। अगर 18-19 महीने हम लोग पढ़ावे तब जाके ये पूरा सिलेबस ठीक से क्लियर हो सकता है। इसलिए कई बार आते हैं साहब 3 महीने में पास करना चाह रहे हो, अपने बस का नहीं है, 3-4 में कोई पास भी नहीं कर सकता है। टेक केयर, विल सी यू अगेन टुमारो।